चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.1 अगले वीडियो में हो चुका था। इस वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 का है। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या बोला गया है? कोई समीकरण दिए गए हैं, उसमें बोला गया है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब क्या बोला गया है? इक्वेशन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका पहला नंबर दिया गया फर्स्ट नंबर में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 14 दिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है x नेगेटिव का y इक्वल 4 दिया गया है। x प्लस वाई इक्वल 14 और x नेगेटिव का y इक्वल 4, इसको हम बोलेंगे, जो पहला नंबर इक्वेशन है इसको बोलेंगे समीकरण 1 बोलेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और इसको बोलेंगे समीकरण 2। इस वाले को क्या बोलेंगे? समीकरण 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 14। तो x इक्वल क्या करेंगे? हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो y दिया गया है पॉजिटिव में है, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं 14, और ये जो पॉजिटिव में है दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में y हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे समीकरण 3 बोलेंगे। समीकरण 1 और 2 दिया गया था ऑलरेडी, और समीकरण 3 कैसे बनाए? समीकरण 1 से बनाए। समीकरण 1 में लिखा था x प्लस वाई इक्वल 14 दिया गया था। हम क्या किए? x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कैसे निकाले? x इक्वल कर दिए 14, तो इसी साइड में है, इसको क्या करिए? 75 कर दिए, इस साइड ले आ दिए, तो पॉजिटिव था इधर आया नेगेटिव हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू मुझे पता हो गई। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? x की वैल्यू आई है। तो x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में लिखेंगे। x का मान क्या किस में दिया गया? समीकरण 3 में दिया गया है। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। पहले x नेगेटिव का y इक्वल 4, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे? समीकरण 3 का मान जो भी है, तो x इक्वल क्या दिया गया है? 14 नेगेटिव का y, तो x जहां पे दिया गया है वहां पे हम ये समीकरण 3 का मान रख देंगे। लिखा गया है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 समीकरण लिख लिए। अब इसमें समीकरण 3 का मान जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या दिया गया? 14 नेगेटिव का y x की जगह पे है, तो जहां पे x है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 14 और नेगेटिव का y कर देंगे, और नेगेटिव का y ऑलरेडी है इक्वल 4। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखिए नेगेटिव में y है और इधर भी नेगेटिव y है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है? ऐड होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेगेटिव का 2y हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि ऐड तो होता है लेकिन सिंबल नेगेटिव का ही होता है, तो सिंबल नेगेटिव का लगा हुआ है। अब ये जो 14 है वो पॉजिटिव में है, इसको इस साइड ले आएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगी 14। अब नेगेटिव का 2y इक्वल लिखेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और सिंबल किसका होगा? नेगेटिव का होगा। बड़े वाले नंबर का लिखा जाता है, बड़ा वाला नंबर क्या है? 14 है, माइनस लगा दिए, और दोनों तरफ लगे हुए हैं तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, और बाई 2 जो मल्टीप्लाई में था इस साइड आया डिवाइड में हो गया। इन दोनों को हम काटेंगे, 2 5 जा 15, डिवाइड कर दिए 2 से, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी? 5 आ गई।
y की वैल्यू मुझे पता हो गया। जब y की वैल्यू मुझे पता हो गया तो हम क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे। अब जो भी y की वैल्यू आई है हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया गया है मुझे, अगर जैसे y की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, y इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे y की वैल्यू तब भी x की वैल्यू आ जाएगी, और थर्ड में रखेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन थर्ड में रखेंगे तो आसानी से निकल आएगी वैल्यू। कैसे लिखेंगे, 14 और नेगेटिव की y लिखेंगे। x इक्वल क्या होगा हमारे पास 14 और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 5 आई है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब तो क्या आएगा हमारे पास 9, x की वैल्यू मेरे पास 9 आई और y की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, y की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें केवल बोला गया निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, उत्तर की जांच बोला नहीं गया है तो हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम कर देंगे तब भी आएगा। चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, उत्तर की जांच या उत्तर की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 14, तो x की वैल्यू मेरे पास 9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 5 इक्वल 14, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 इक्वल 14 आएगा, मीन्स 14 बराबर 14 आ गया, तो ये हमारा उत्तर की जांच हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में भी देख लेते हैं, x नेगेटिव का y इक्वल 4 आना चाहिए, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इक्वल 4 आ गई, ये हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला नंबर खत्म होता है, पहले का दूसरा नंबर इस तरह दिया गया है यस, ये सेकंड पार्ट है, पहले का ही है 5 पार्ट दिए गए हैं, सेकंड पार्ट में दिया गया है यस नेगेटिव का t, यस माइनस टी इक्वल कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और दिया गया है यस बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए, और इसको हल करके समीकरण 2 मान लें, चाहे इतना ही मान लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ये देखो 3 और 2 क्या है, ये अंश होता है, ये हर होता है, भिन्न के जोड़ के जैसा हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, तो 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीप्लाई यस में कर देंगे तो 2 यस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 टाइम्स जा रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो 3t हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 यस प्लस 3t इक्वल 6 6 जा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं यस की वैल्यू निकालूंगा तो उसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दूंगा, तो यस नेगेटिव का t इक्वल 3 दिया गया है, तो यस इक्वल हो जाएगा 3 और जो नेगेटिव में है इधर आएगा तो पॉजिटिव में t हो गया, इसको हम बोल दिए इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिए, समीकरण 3 बोल दिए। समीकरण 1 2 और 3 हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 3 का मान जो भी वैल्यू आई है, यस इक्वल क्या आया 3 प्लस टी आया है, तो यस की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे तो 2 यस और प्लस कितना हो जाएगा 3t इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यस की वैल्यू लिखेंगे तो 2, यस की वैल्यू कितना लिखेंगे 3 और प्लस टी
यस की वैल्यू यही तो दिया गया है 3 + t, और प्लस में लिखेंगे 3t = 36 लिखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2t, प्लस कितना हो जाएगा 3t = 36 हो जाएगा। अब देखते हैं 2t दिया है और 3t दिया है, दोनों tt हैं, ऐड कर लेता हूं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। तो 5 और t = कितना हो जाएगा 36, और जो ये पॉजिटिव में टर्म है इसको इस साइड भेजेंगे तो नेगेटिव में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो t = हमारे पास कितना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इधर करते हैं, तो 5t = हो जाएगा, इन दोनों में 36 में से 6 सेपरेट कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो t = हमारे पास कितना आएगा 30/5 आएगा। 5 6 जा 30 मीन्स t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6 आ गई। जब t की वैल्यू मुझे पता हो गया तो मैं s की वैल्यू ऑलरेडी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा। तो लिखूंगा t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा t + s = 3 + t, s = 3 और प्लस t की वैल्यू कितना है 6 है, तो x = मेरे पास कितनी आ गई 9 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ चेक द रिजल्ट, उत्तर की जांच करूंगा। चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। रिजल्ट चेक करेंगे तो पहले नंबर इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यस नेगेटिव का t = 3 दिया गया है, यस की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9 है, 9 में से t की वैल्यू 6 दिया गया है, 6 सेपरेट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो 3 = 3 आ रहा है, मीन्स हमारा उत्तर सही है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दिया गया था यस, इक्वेशन नंबर सेकंड पे करता हूँ या इसी में कर देता हूँ s/3 प्लस लिखा है t/2 = 6 आना चाहिए। यस की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9 है, तो 9/3 और प्लस t की वैल्यू 6/2 = कितना होना है 6 होना चाहिए। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ 3 आएगा, और 3 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3 = 6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 = 6 आ जाएगा। ये पहले का सेकंड नंबर भी खत्म होता है, पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी खत्म होता है, इसके उत्तर की जांच भी कर दिए हैं। अब आते हैं हम तीसरे वाले पार्ट में, इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो इसमें लिखा गया है पहले का तीसरा नंबर 3x नेगेटिव का y = 3 है, और एक इक्वेशन दिया गया है 3x नेगेटिव का 3y = 9 दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही दिया गया है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है 3 से दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया गया है। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन सेम है, ये समपाती रेखाओं का एक उदाहरण है एक प्रकार से। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो 3x नेगेटिव का 3 = 3 दिया गया है,
3x नेगेटिव का y इक्वल 3 दिया गया। अगर इसमें हम 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 3 कॉमन ले लेते हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन पहले क्या दिया गया है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड जो दिया गया है 9x और नेगेटिव का 3y इक्वल 9 दिया गया है। इसमें 3 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 3x नेगेटिव का y और इक्वल 9 बचेगा। 9 जो है इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो 3x नेगेटिव का y इक्वल कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 मीन्स हमारे दोनों इक्वेशन सेम दे दिया गया है। देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दोनों इक्वेशन हमारे क्या हैं, उसी तरह के समान है, सेम है। तब हम क्या करेंगे, इसका उत्तर ऐसे निकालेंगे। तब एक ही इक्वेशन से सॉल्व कैसे होगा, एक इक्वेशन से सॉल्व इस तरह होगा। एक ही इक्वेशन है, लिखा गया है 3x नेगेटिव का y इक्वल कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल अगर हम निकालेंगे तो होगा क्या, 3x इक्वल क्या हो जाएगा 3, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में y हो जाएगा। तो x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 3 नेगेटिव का y और y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें लिख सकते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया। इसमें लिख सकते हैं हम जहां y का कोई भी मान हो सकता है, जहां y का कोई भी मान हो सकता है, मान हो सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसमें, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब देखो अनेक हल कैसे होंगे, जैसे अगर हम y की वैल्यू 1 रख देंगे तो कुछ आएगा, y की वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 3 रख देंगे कोई दूसरी वैल्यू आएगी। ऐसे इतना रखते जाएंगे, x वैल्यू कुछ ना कुछ आती रहेगी। इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, क्या करेंगे, y इक्वल लिखेंगे। y इक्वल अगर हम करेंगे तो 3i, ये पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 3, नेगेटिव का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। ये खत्म हो जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ में। इक्वेशन नंबर 4 में दिया क्या गया है, इक्वेशन नंबर 4 चौथे नंबर समीकरण में क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 0.2x और प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल दिया गया है 1.3। एक दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल क्या दिया गया है 2.3 दिया गया है। इसमें हम करते क्या है, x और y की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो इसमें क्या करता हूँ, दोनों तरफ से 10 से गुणा करने पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में, जैसे है ये समीकरण 1 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक स्टेटमेंट, समीकरण 1 व समीकरण 2 में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में भी 10 से गुणा करते हैं और 2 में भी 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, अगर हम क्या करेंगे, 0.2 लिखा है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पहले ऐसे लिखता हूँ 10 और यहाँ लिखूँगा 0.2x प्लस लिखूँगा 0.3y और इक्वल लिखूँगा 1.3। इधर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो हो क्या जाएगा, इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 दूना 20 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद दशमलव मीन्स 2x हो जाएगा। 10 दूना 20, 10 2 जा 20। जब 20 ऐसे लिखेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 0 लगा है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, 2 आ गया और x आ गया। इतना समझ में आ गया होगा।
प्लस उसी तरह इसको भी करेंगे, 10 का गुणा इसमें हुआ, इसमें भी होगा, तो 10 तिहाई 30, 10 3 जा 30 हो जाएगा। अब 30 30 ऐसे लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो गुणा करने के बाद एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगेगा, दशमलव यहाँ लगा, दशमलव के बाद 0, इसकी वैल्यू खत्म, 3 बचा, 3y लिख देंगे। ये समझ में आ गया होगा। इक्वल ऐसे 13 दाम 130 आया, मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव हो गया, दशमलव के बाद 0 है, इसकी सेवा समाप्त। ये हो गया हमारा समीकरण। 1 2 माने थे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, या वही रहने देते हैं, समीकरण इसको 3 मान लेता हूँ। चलो मान लिए। अब एक इसको भी ऐसे इसी तरह बना लेता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, जैसे लिखा है 0.4x प्लस 0.5y, ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसमें समीकरण ना माने, इसको 1 मान लें, अगले वाले को 2 मान लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना मान लो। हो गया। अब इसमें भी दोनों तरफ 10 से गुणा करता हूँ, तो इस तरफ भी मैं 10 से गुणा करूँगा, 0.4, और इधर मैं 10 से गुणा करूँगा, और इस साइड भी 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा, 10 चौक 40 होगा, अभी पता है तुमको 40 है तो 4 आएगा, x आएगा, एक के बाद दशमलव लगा है, प्लस 10 बचा 50 होगा, 50 को समझते हो 5y होगा, और बराबर 23 दाम कितना होगा, 230 होगा, 230 एक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव, दशमलव के बाद 0 लगा है तो उसको हटा दो, सबसे बात समाप्त उसकी। ये हो जाएगा तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो x इक्वल कितना होगा, x इक्वल हो जाएगा 13, और जो पॉजिटिव में रहेगा प्लस में रहेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो गया। और ये क्या है, गुणा में है ना, x का क्या था, x का कोफिशिएंट कितना था, 2 था, 2 गुणा में था, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलो ये हो गया समीकरण 5। अब मैं लिखता हूँ समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, या 4 में रख देता हूँ, समीकरण 3 से तो बना ही है तो मैं 4 में रखूंगा। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे। अब रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 4 क्या है हमारा, ये है, क्या लिखा हुआ है 4x, और प्लस क्या लिखा है 5y इक्वल कितना लिखा है 23 लिखा गया है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 को लिख लिए हैं हम, समीकरण 5 का मान रखेंगे तो 5 क्या है 4 लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितना लिखेंगे 13, और नेगेटिव का 3y, और y कितना करूंगा मैं 2 करूंगा, प्लस में क्या करूंगा 5y इक्वल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, केवल x की वैल्यू जहाँ 4x लिखा था तो x की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 में जो भी वैल्यू आई थी उसको मैं यहाँ पुट कर दिया हूँ। अब क्या करूंगा मैं इसको डिवाइड करूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 13 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 13 में होगा कितना होगा 13 2 जा 26, और 3 2 जा 6y, और प्लस कितना हो जाएगा 5y इक्वल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का y आएगा, क्योंकि 6y में से हम क्या करेंगे 5y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल 23 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 26 हो जाएगा। तो नेगेटिव का y इक्वल कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव का 3 आएगा, y से y कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर यहाँ लिख देता हूँ, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, रखने पर 5 क्या दिया गया है, x इक्वल दिया गया है 13, और नेगेटिव का कितना 3y, और y कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो इसमें ये y की वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो y इक्वल कितना रख देंगे, यहाँ पे रखता हूँ मैं 13 और नेगेटिव का 3, y की वैल्यू कितना 3/2 कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, इसके आगे अगले में इधर कर रहा हूँ
ये वाला इक्वेशन नंबर देखेंगे थर्ड नंबर में दिया क्या गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इक्वेशन दोनों सेम थे हमारे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों सेम थे। जब तो ये निगेटिव में था y, जब ये नेगेटिव में y था तो दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव में y हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा 1/3। यहाँ पे नेगेटिव लिखा था जहाँ, वहाँ पॉजिटिव बना लो। इसको इरेज कर रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 को इसके आगे इस साइड कर रहा हूँ, तो क्या आया था हमारा, x इक्वल आ गया था 13, नेगेटिव का 3y/2 आया था। y की वैल्यू मेरे पास आई थी 3, तो y की वैल्यू जब हम इसमें 3 रखेंगे तो 13 नेगेटिव का 3 × 3 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो x इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा 13 और 3 3 जा 9/2 हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 4/2 मीन्स डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, x इक्वल कितना आ जाएगा मेरे पास 2 और y इक्वल कितना आया था 3। ये तो वैल्यू मुझे पता हो गई। इक्वेशन नंबर ये 4 था, इसकी वैल्यू पता हो गई। अब चेक द रिजल्ट कर ले रहा हूँ, उत्तर की जांच कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ चेक द वेरीफाई द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट लिखे हैं, चाहे वेरीफाई द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। इक्वेशन दिया गया है 0.2y प्लस 0.3y इक्वल 1.3। तो 0.2y, y की वैल्यू कितना है मेरे पास 3 है, प्लस 0.3 y की वैल्यू कितनी। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है उसमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे हम 0.2, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 0.3 और y की वैल्यू मेरे पास 3 है, इक्वल कितना हो जाएगा 1.3। तो 2 2 जा 4, 0.4 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 0.9 हो जाएगा, इक्वल 1.3 होगा। 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, इक्वल कितना हो जाएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल, मीन्स 1.3 इक्वल हो जाएगा 1.3 के। इक्वेशन नंबर सेकंड पे देखेंगे तो उसमें दिया गया है 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल क्या दिया गया है 2.3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 0.4 x की वैल्यू 2 है, प्लस 0.5 और x की वैल्यू 3 है, इक्वल कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 2 जा 8, 0.8 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, 1.5 हो जाएगा, इक्वल क्या आना चाहिए 2.3 आना चाहिए। 15 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दे रहा हूँ, इक्वल कितना कर दे रहा हूँ 2.3 कर दे रहा हूँ, दोनों इक्वल आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर सही है। ये भी खत्म होता है इक्वेशन। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 5 में और 6, 2 इक्वेशन बचे हैं, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 5 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, 5 पहले का ही है, 5वां नंबर लिखा है √2x प्लस √3y इक्वल 0 दिया गया है। एक इक्वेशन दिया गया है 3x नेगेटिव का √8y इक्वल 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। हम क्या करेंगे x की वैल्यूज में निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल 0। तो x इक्वल होगा क्या,
ये पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव में √3y, और ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में √2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, √3x नेगेटिव का √8y इक्वल कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो यहाँ पे हम रखेंगे √3 और x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव का √3y और बाई √2, नेगेटिव का √8y इक्वल 0 करेंगे। इसके आगे करेंगे हम, तो इसका √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा नेगेटिव का 3 3 जा 9 होगा, 9 का स्क्वायर √3 होगा, तो नेगेटिव का 3y हो जाएगा बाई √2 हो जाएगा, और नेगेटिव कितना हो जाएगा, √8y इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 छिपा रहता है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और नेगेटिव का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव का √8y, 8 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो √8 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √2y इक्वल 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, और यहाँ पे हम लिख सकते थे √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और y मल्टीप्लाई √2 इक्वल 0 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कर दूंगा 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बचा है, और ये √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई y हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव का 3y और नेगेटिव का कितना आया, 2 2 जा 4y इक्वल 0 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव का 7y इक्वल 0 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 0/7, और 0/7 का मतलब ही 0 होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा, ये माइनस भी हम इधर कर दिए हैं, तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये √2x प्लस 3y इक्वल 0 और √3x प्लस √8y इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे √3x प्लस √3y इक्वल 0। अब क्या किए, x इक्वल निकालेंगे तो पॉजिटिव था, इस साइड आया नेगेटिव हो गया, ये मल्टीप्लाई था इधर आया डिवाइड हो गया। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिए, समीकरण 2 ये है, तो √3x नेगेटिव का √8y इक्वल 0। अब क्या किए, x की वैल्यू जो थी वहां x की जगह पे रख दिए, क्या रखे, नेगेटिव का 3y/2। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, नेगेटिव लगा है, नेगेटिव लगा दिए, y उतार दिए, बाई √2 लिखा था लिख दिए, और यहाँ 8y लिखा था। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो √2 ही आएगा। √2 से √2 कैंसिल आउट होता है, तो ये सेम जो है ऊपर उसको नीचे लिख दिए, माइनस लगा दिए, माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का अगर √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी √2 आएगा, तो √2 देखो √8y और मल्टीप्लाई √2 होगा इक्वल 0 हो गया। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे y है, उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट हटा देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से 2 मल्टीप्लाई y इक्वल 0 हो गया, 2 2 जा 4y हो गया, 4 और 7y हो गया, इक्वल में 0 है तो डिवाइड अगर करेंगे तब भी 0 ही आएगा, तो ये हमारा y की वैल्यू 0 आ गई। इतना समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 को लिखेंगे हम, तो x इक्वल आया मेरे पास नेगेटिव का √3y और y कितना आया √2 आया है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा √3 और y की वैल्यू क्या है 0 बाई √2 होगा। तो x इक्वल हमारे पास कितना आएगा √3 और y की वैल्यू कितनी होगी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 0 बाई √2, अगर √2 से डिवाइड भी करेंगे तो 0 ही आएगा। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 आई, ये हमारा उत्तर मिल गया। अगर हम जांच करेंगे तब भी वही आएगा। चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट निकालेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखेंगे √2x और प्लस √3y और इक्वल 0। तो 0 यहाँ पे √2 लिखूंगा, x की वैल्यू 0, प्लस यहाँ पे √3 लिखूंगा, y की वैल्यू 0 इक्वल 0। 0 का मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 इक्वल 0 आ गया। ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है। √3x नेगेटिव का √y √8y इक्वल कितना गया 0, इसकी वैल्यू क्या है 0 ही है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √8 और इसकी वैल्यू 0 है, 0 इक्वल 0, मीन्स इन दोनों का 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो 0 में से 0 घटाएं 0 ही आएगा, 0 इक्वल 0। ये रिजल्ट भी पता कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। अब ये लास्ट नंबर, पहले का लास्ट नंबर है 4 नंबर, 6 नंबर आ गया, 6 बता के ये खत्म हो जाएगा। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब 6 नंबर बचा हुआ है इसका। प्रतिस्थापन विषय समीकरण समझ में आ चुका होगा। सिक्स नंबर में दिया गया है 3x बाई 2 नेगेटिव का 5y बाई 3 इक्वल दिया गया है नेगेटिव का 2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद समीकरण 1 बनाते हैं। क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अभी एक ही युग्म दिया गया है, पहले दोनों लिख ले रहा हूँ, नहीं प्रॉब्लम होगी, एक और लिख ले रहा हूँ। x बाई 3 और प्लस y बाई 2 इक्वल लिखा है 13 बाई 6। अब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया, तो 3x बाई 2 नेगेटिव का 5 बाई 3 इक्वल लिखा है नेगेटिव का 2, ये लिखा है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 3 जा 6 एलसीएम आया, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3x में करेंगे। नेगेटिव का 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे 5y। ये भिन्न का घटाना है, ये तो समझ में आ गया होगा। 2 तिहाई इच्छा तो 3 गुणे 3x, 3 दूनी इच्छा 2 बार गया तो 2 गुणे 5y बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर, ये जो भाग में है ना इस तरफ होगा तो गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 माइनस 12 कर लिए। अब ये समीकरण 1 बन गया, ये साफ सुथरा दिख रहा है, ये भिन्नात्मक था। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह बना लेंगे, तो इसको लिखता हूँ यहाँ पे x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल 13 बाई 6। इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो 2x प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार गया तो 3y। ये अब समझ में आ हो गया, 3 का मल्टीप्लाई y में करिए 3y हो गया, इक्वल कितना हो जाएगा 13 बाई 6 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगर नीचे दोनों सेम सेम रहते हैं तो कट जाता है बराबर में, वैसे भी अगर ये जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में, फिर 6 6 आ जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से 6 वैसे भी कट जाता, तो ऐसे भी काट दिए, 6 6 दोनों तरफ सेम सेम था, काट दिए। तो बचा क्या हमारे पास, आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 13। इसको हम बोल दिए समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2 और 1 और 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, 9x माइनस 10y बराबर लिखा हुआ है माइनस का 12 नेगेटिव का 12।
अब हम लिखेंगे 9x इक्वल नेगेटिव का 12 और ये नेगेटिव में इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में 10y। तो x इक्वल क्या होगा हमारे पास नेगेटिव का 12 पॉजिटिव में 10y और y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे तो 2x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल कितना दिया गया है 13 दिया गया है। हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे नेगेटिव का 12 प्लस 10y और y कितना है 9 है, प्लस में हो जाएगा 3y इक्वल 13। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 12 में तो हो जाएगा 24 हो जाएगा नेगेटिव का, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो प्लस 10 2 जा 20y हो जाएगा और बाई 9 प्लस हो जाएगा 3y इक्वल 13। यहाँ बटे 1 छिपा रहता है, लिख दिए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 1 जा 9 वो सेम उतर आएगा तो 24 प्लस हो जाएगा 20y और प्लस 1 9 जा 9 9 टाइम्स गया, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27y हो जाएगा। 9 3 जा 27 इक्वल 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव में हैं, क्या है पॉजिटिव में है दोनों। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे दोनों को तो आएगा क्या, यहाँ 7 और यहाँ इसको इस ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 27, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा और y हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो 117 हो जाएगा। और ये नेगेटिव में क्या था 24 था, नेगेटिव में था, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 47y इक्वल कितना हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 ये 1 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 1 हो जाएगा, 1 हासिल होगी। यहाँ पे 2 1 3 और 1 कैरी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। y इक्वल हम लिखेंगे, एक बार फिर से देख ले रहा हूँ, वन 4 1 बाई कितना लिखेंगे 47 लिखेंगे। अच्छा, इसको 3 टाइम्स काटेंगे तो डिविजिबल है कि नहीं देखता हूँ। 3 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। y इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 47 3 जा 141 हो जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसे करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल होगा क्या हमारे पास, नेगेटिव का समीकरण 3 क्या दिया, नेगेटिव का 12 प्लस कितना है 10y, y कितना है 9 है, और x इक्वल क्या लिखेंगे, नेगेटिव का 12 और प्लस 10 और y की वैल्यू कितना है 3 है बाई 9। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 12 और 10 3 जा 30 और y कितना हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा प्लस और यहाँ 9 हो जाएगा। अब 30 में 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया। y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3 आई। ये तो हमारा आंसर मिल गया। अब हम चेक द रिजल्ट, उत्तर की जाँच कर लेते हैं। चेक द रिजल्ट। अब इक्वेशन हमारा क्या दिया गया था, क्वेश्चन तो हमारा कुछ इस तरह दिया गया था 3x/2
नेगेटिव का 5y/3 इक्वल नेगेटिव का 2 दिया गया था। तो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 3 2 जा, ऐसे करता हूँ 3 × 2/2 5 मल्टीप्लाई 3y की वैल्यू कितना है 3, अब बाई 3 इक्वल कितना आना चाहिए नेगेटिव का 2 आना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 3 बचा और यहाँ पे कितना बचा 5 इक्वल कितना नेगेटिव का 2। 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव का 2 इक्वल नेगेटिव का 2 होगा, क्योंकि सिंबल बड़े वाले नंबर का लिखा जाता है उसमें नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये तो चेक हो गया। अब एक इक्वेशन और दिया गया है, क्या करेंगे x/2 प्लस लिखा हुआ है y/2 इक्वल 13/6 लिखा है। x की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2/2 प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू कितना है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2 और x की वैल्यू 2 है तो 2/3 प्लस हो जाएगा 3/2 इक्वल 13/6 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 तो 2 3 जा 6 तो 3 × 3 मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा इक्वल 13/6 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13/6 इक्वल हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।